हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास होने वाली है बहुत खास, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बी का अजब गजब कमाल। जी हाँ, बी इसको पढ़ते हैं और ये कमाल करता है जब कुछ शब्दों के साथ ऐड हो जाता है। क्या इसका इस्तेमाल होता है, क्या इसका अर्थ होता है और कैसे बेहतरीन तरीके से आप इसको वाक्य बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में होगी आज की क्लास। चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आती है तो आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही आप सीधे सीधे हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर इस लिंक के जरिए जुड़ सकते हैं। इस नंबर को सेव करके अपनी फोन पर जुड़ सकते हैं। सीधे सीधे टेलीग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं बी बैंकर। हम लोग मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। हमारी रोज की क्लासेस को फोन तक आप पा सकते हैं। हमारी ई बुक्स, फ्री कोर्सेज की एक्सेस पा सकते हैं। पेड कोर्सेज की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं ओनली व्हेन आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़े हुए हों। तो जल्दी से टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। और इसके साथ ही आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो शब्द है हमारे पास वो है कैन बी। CAN कैन, साथ में लग गया बी। मैंने शुरुआत में ही क्या बताया था आपको, बी का अजब गजब कमाल देखेंगे। यानी कि बी जो है इस फिलहाल इस आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है कैन के साथ जुड़ा है, मतलब कैन के साथ इसकी सांठगांठ हुई बी की, और जिसके तहत इसका जो अर्थ है वो हो गया जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं। यानी कि अगर किसी भी हिंदी वाक्य में आपको दिख जाए जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं, तो वहां पर कैन बी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इसके अनुवाद को करते वक्त। तो चलिए देखते हैं अनुवाद करते वक्त कितना ये काम आता है। जैसे आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आपकी बात नहीं कर रही हूं, एग्जाम्पल है ना। आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, यू कैन बी अरेस्टेड। यू कैन बी अरेस्टेड, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, यू कैन बी अरेस्टेड। उन्हें हराया जा सकता है, दे कैन बी डिफीटेड। उन्हें हराया जा सकता है, दे कैन बी डिफीटेड। इसे नष्ट किया जा सकता है, इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। इसे नष्ट किया जा सकता है, इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। धूल को हटाया जा सकता है, डस्ट कैन बी रिमूव्ड। धूल को हटाया जा सकता है, डस्ट कैन बी रिमूव्ड। उसे बचाया जा सकता है, शी कैन बी सेव्ड। उसे बचाया जा सकता है, शी कैन बी सेव्ड। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है, अगले शब्द के साथ जिसके बी की दोस्ती हुई है वो है विल। WILL और बी के साथ मिलकर के ये बना है विल बी, जिसके साथ इसका अर्थ हो गया है होगा, होगी, होंगे या होंगा। इन चारों में से कोई भी अगर आपको वाक्य के अंत पर दिखेंगे, अंत में दिखेंगे, तो उसके अनुवाद करते वक्त आप विल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वे घर पर होंगे, दे विल बी एट होम। वे घर पर होंगे, दे विल बी एट होम। मुझे खुशी होगी, आई विल बी हैप्पी। मुझे खुशी होगी, आई विल बी हैप्पी। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। वह अनुपस्थित होगा या रहेगा, ही विल बी एब्सेंट। वह अनुपस्थित होगा या रहेगा, he will be absent। रोहन एक खिलाड़ी होगा या बनेगा, रोहन will be a player। रोहन एक खिलाड़ी होगा या बनेगा, रोहन will be a player। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है मे बी, यानी कि इस केस में बी की जुगलबंदी हुई है मे के साथ, जिसके तहत इसका जो है इस्तेमाल हो जाता है जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं, राइट। लेकिन समस्या यहां पर यह है कि कैन का इस्तेमाल भी कुछ ऐसा ही बताया, कैन के साथ मे बी, मे का, कैन के साथ बी का, तो मे के साथ जब बी की जुगलबंदी हुई तो भी इसका इस्तेमाल कुछ ऐसा है। लेकिन फर्क है दोनों में बहुत बड़ा, दैट इज
मे बी का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आप संदेह की भावना में होंगे, यानी कि आप जिस वाक्य में इसका इस्तेमाल करेंगे उस वाक्य में संदेह जता रहे होंगे, तब इसके अनुवाद में मे बी का इस्तेमाल होगा। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूं, कैन हमेशा एबिलिटी दिखाता है, तो वो समर्थता दिखाता हुआ वाला वाक्य होगा, और मे संदेह जताने वाला वाक्य होगा। मे बी का इस्तेमाल वहीं पर होगा। जैसे मैं गलत हो सकता हूं, आई मे बी रॉन्ग। मैं गलत हो सकता हूं, आई मे बी रॉन्ग। आपको पता नहीं है आप गलत हैं या नहीं, आप बस क्या बोल रहे हैं, मैं गलत हो सकता हूं, आई मे बी रॉन्ग। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। वह बहुत बूढ़ा हो सकता है, ही मे बी टू ओल्ड। वह बहुत बूढ़ा हो सकता है, ही मे बी टू ओल्ड। वहां चोर हो सकता है, देयर मे बी अ थीफ। वहां चोर हो सकता है, देयर मे बी अ थीफ। पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी की जा सकती है, द पेट्रोल प्राइस्ड मे बी हाइक्ड। पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी की जा सकती है, द पेट्रोल प्राइस्ड मे बी हाइक्ड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब किसकी बारी है। अब है बी की साथ मस्ट की बारी, जो बन गया है मस्ट बी। मस्ट बी काफी ब्यूटीफुल इस्तेमाल है। चलिए देखते हैं। अर्थ इसका निकल करके आता है अवश्य होगा या अवश्य होगी। अवश्य होगा या अवश्य होगी। चलिए इस्तेमाल देखें। वह अवश्य घर पर होगा, ही मस्ट बी एट होम। वह अवश्य घर पर होगा। इस वाक्य में आपको अवश्य होगा दिख रहा है, राइट। ही मस्ट बी एट होम। वह अवश्य घर पर होगा, ही मस्ट बी एट होम। वह अवश्य कार्यालय में होगी, शी मस्ट बी एट द ऑफिस। वह अवश्य कार्यालय में होगी, शी मस्ट बी एट द ऑफिस। रोहन अवश्य स्कूल में होगा, रोहन मस्ट बी एट स्कूल। रोहन अवश्य स्कूल में होगा, रोहन मस्ट बी एट स्कूल। यह अवश्य बेकार होगा, इट मस्ट बी यूजलेस। यह अवश्य बेकार होगा, इट मस्ट बी यूजलेस। वे अवश्य पागल होंगे, दे मस्ट बी मैड। वे अवश्य पागल होंगे, दे मस्ट बी मैड। बढ़ते हैं आगे। अगला हमारे पास है शुड और साथ में लगा हुआ है बी, जिसके साथ ये बना शुड बी। क्या पढ़ेंगे इसको, शुड बी, जिसके साथ इसका अर्थ हो जाता है होना चाहिए। होना चाहिए। किसी एक चीज के बारे में आपकी अपनी राय है, जहां पर आप कह रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में कि हाँ होना चाहिए, राइट। चलिए वहां पर आप अनुवाद करते वक्त इस्तेमाल करेंगे शुड बी का। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। आपको पता नहीं है एग्जैक्टली कि वो कहाँ है, राइट। आपको ये नहीं पता कि वो कहाँ है, आप अनुमान जता रहे हैं कि उसे घर पर होना चाहिए, है ना। आपने क्या बताया, आपने अपनी राय बताई कि उसे वहां मतलब घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम। हमें विनम्र होना चाहिए, हमें विनम्र होना चाहिए। वी शुड बी पोलाइट। वी शुड बी पोलाइट। हमें विनम्र होना चाहिए, वी शुड बी पोलाइट। उसे विनम्र होना चाहिए, शी शुड बी हम्बल। उसे विनम्र होना चाहिए, शी शुड बी हम्बल। उन्हें दयालु होना चाहिए, दे शुड बी काइंड। उन्हें दयालु होना चाहिए, दे शुड बी काइंड। अगला शब्द है हमारे पास वुड बी, WOULD, और इसके उच्चारण के वक्त एल को क्या कहेंगे कि भाई तुम चुप रहो, और आप उच्चारण करेंगे वुड, WOULD, लेकिन उच्चारण होगा वुड और इसके साथ लग गया बी, बन गया वुड बी। क्या होगा, रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी या रहा होगा। ये दिखेगा आपको वाक्य में, वाक्य के अंत में दिखेगा, ठीक है। रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी या रहा होगा। तो अनुवाद करते वक्त वुड बी का इस्तेमाल हो जाएगा। वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। वह खा रही होगी, शी वुड बी ईटिंग। वह खा रही होगी, शी वुड बी ईटिंग। वे लोग
पढ़ रहे होंगे, दे वुड बी स्टडिंग। वे लोग पढ़ रहे होंगे, दे वुड बी स्टडिंग। अगला शब्द है माइट और इसके साथ लगा है बी, बन गया माइट बी, जिसके साथ इसका अर्थ हो गया शायद जा सकता है। शायद और यहां पर ब्लैंक और जा सकता है। इस ब्लैंक में क्या आएगा? हमेशा बताती हूं, जो वाक्य का विषय वस्तु है, जिस बारे में एक्चुअल ये वाक्य है, उसके सारे जो वर्ड्स होंगे वो इस वाले ब्लैंक में आ जाएंगे। राइट? चलिए इस्तेमाल देखते हैं। मैं शायद गलत हो सकता हूं, आई माइट बी रॉन्ग। मैं शायद गलत हो सकता हूं, आई माइट बी रॉन्ग। वह शायद मारा जा सकता है, ही माइट बी किल्ड। वह शायद मारा जा सकता है, ही माइट बी किल्ड। रोहन शायद बीमार हो सकता है, रोहन माइट बी सिक। रोहन शायद बीमार हो सकता है, रोहन माइट बी सिक। वह शायद व्यस्त हो सकती है, शी माइट बी बिजी। वह शायद व्यस्त हो सकती है, शी माइट बी बिजी। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। आगे बढ़ते हैं और अगले शब्द की बात करते हैं। काफी ब्यूटीफुल शब्द है और यूनिक है, मतलब इसका इस्तेमाल आप करेंगे, आपकी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली एक लेवल अप हो जाएगी। दैट इज हैव टू बी। अगला शब्द हैव टू बी, यानी कि हैव है यहां पर, हैव के साथ टू ने जो है पहले ही दोस्ती कर रखी, लेकिन अब बी भी आ गया और ये बन गया हैव टू बी। मतलब है इसका बनना है, बनना है। ये दिखेगा आपको वाक्य के अंत में, तो अनुवाद करते वक्त लगेगा हैव टू बी। इस्तेमाल हो जाएगा आई यू वी और दे के साथ, मतलब हैव वाला जो रूल है वो यहां पे भी काम करेगा। आई यू वी दे के साथ हैव टू बी का इस्तेमाल होगा। जैसे मुझे इंजीनियर बनना है, आई हैव टू बी एन इंजीनियर। मुझे इंजीनियर बनना है, आई हैव टू बी एन इंजीनियर। मुझे यूपीएससी टॉपर बनना है, आई हैव टू बी अ यूपीएससी टॉपर। मुझे यूपीएससी टॉपर बनना है, आई हैव टू बी अ यूपीएससी टॉपर। हमें अच्छा नागरिक बनना है, वी हैव टू बी गुड सिटीजन्स। हमें अच्छा नागरिक बनना है, वी हैव टू बी गुड सिटीजन्स। उन्हें अच्छे पड़ोसी बनना है, दे हैव टू बी गुड नेबर्स। उन्हें अच्छे पड़ोसी बनना है, दे हैव टू बी गुड नेबर्स। आपको एक अच्छा छात्र बनना है, यू हैव टू बी अ गुड स्टूडेंट। आपको एक अच्छा छात्र बनना है, यू हैव टू बी अ गुड स्टूडेंट। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हैज टू बी, यानी कि हैव की बात तो कर ली, हैव की बात जब भी करते हैं उसके साथ में हैज भी आता है। राइट? तो हैज टू बी, ठीक। इस्तेमाल कैसे होगा? बनना है, सेम इस्तेमाल है ना, मतलब रूल, मतलब जो है वो सेम है, रूल अलग है। यानी कि हैज टू बी का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। ये साफ है? हैज टू बी, इसका इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। जैसे उसे इंजीनियर बनना है, ही हैज टू बी एन इंजीनियर। उसे इंजीनियर बनना है, he has to be an engineer। उसे यूपीएससी टॉपर बनना है, she has to be a यूपीएससी टॉपर। उसे यूपीएससी टॉपर बनना है, she has to be a यूपीएससी टॉपर। रोहन को एक्टर बनना है, रोहन हैज टू बी एन एक्टर। रोहन को एक्टर बनना है, रोहन हैज टू बी एन एक्टर। उसे डॉक्टर बनना है, ही हैज टू बी अ डॉक्टर। उसे डॉक्टर बनना है, ही हैज टू बी अ डॉक्टर। उसे एक अच्छा रसोइया बनना है, शी हैज टू बी अ गुड कुक। उसे एक अच्छा रसोइया बनना है, शी हैज टू बी अ गुड कुक। बढ़ते हैं आगे। अब जब हैज टू, हैव टू की बात हमने कर ली, तो हैड टू बी को कैसे अलग कर सकते हैं, है ना? तो हैड टू बी का इस्तेमाल होगा बनना था, मतलब ये निकल जाएगा। ठीक है? हैड टू बी, बनना था।
इस्तेमाल सबके साथ हो जाएगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। मुझे एक अभिनेता बनना था, आई हैड टू बी एन एक्टर। मुझे एक अभिनेता बनना था, आई हैड टू बी एन एक्टर। उसे डॉक्टर बनना था, शी हैड टू बी अ डॉक्टर। उसे डॉक्टर बनना था, शी हैड टू बी अ डॉक्टर। उन्हें एक अच्छा वकील बनना था, ही हैड टू बी अ गुड लॉयर। उन्हें अच्छा वकील बनना था, ही हैड टू बी अ गुड लॉयर। आपको इंजीनियर बनना था, यू हैड टू बी एन इंजीनियर। आपको इंजीनियर बनना था, यू हैड टू बी एन इंजीनियर। उन्हें क्रिकेटर्स बनना था, दे हैड टू बी क्रिकेटर्स। उन्हें क्रिकेटर्स बनना था, दे हैड टू बी क्रिकेटर्स। बढ़ते हैं आगे और अगले शब्द की बारी है जो कि है काफी ज्यादा फेवरेट, यूज्ड टू बी। यूज्ड टू बी। अब भाई यूज टू के ही इस्तेमाल में काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। अगर आप भी उनमें से एक हैं, यूज्ड टू के ऊपर ऑलरेडी क्लास करा रखी है, बहुत जबरदस्त वाली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए देखिए और यूज टू से रिलेटेड जो भी डाउट्स है उसको खत्म कर लीजिए। राइट, आज बात करेंगे यूज्ड टू के साथ जब बी जुड़ जाता है तो, और ज्यादा एक लेवल अप इसका इस्तेमाल हो जाता है और अर्थ इसका निकल करके आता है हुआ करता था। यूज्ड टू बी, हुआ करता था। वह एक अभिनेता हुआ करता था या हुआ करते थे, ही यूज्ड टू बी एन एक्टर। ही यूज्ड टू बी एन एक्टर। वह एक अभिनेता हुआ करता था, ही यूज्ड टू बी एन एक्टर। रोहन गरीब हुआ करता था, रोहन यूज्ड टू बी पुअर, मतलब अब नहीं है, है ना, हुआ करता था। रोहन यूज्ड टू बी पुअर। वह एक डॉक्टर हुआ करती थी, शी यूज्ड टू बी अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर हुआ करती थी, शी यूज्ड टू बी अ डॉक्टर। वे राजा हुआ करते थे, दे यूज्ड टू बी किंग। जैसे हम लोग बात करते हैं ना अपने दादाजी के बारे में, अपने नाना जी के बारे में, परदादाजी के बारे में, कह रहे वो तो राजा हुआ करते थे, दे यूज्ड टू बी किंग या ही यूज्ड टू बी किंग। वे राजा हुआ करते थे, दे यूज्ड टू बी किंग। किसी पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहे हैं तो ही या शी इस्तेमाल कर लेंगे। हम लोग राजनेता हुआ करते थे, वी यूज्ड टू बी पॉलिटिशियंस। हम लोग राजनेता हुआ करते थे या हम राजनेता हुआ करते थे, वी यूज्ड टू बी पॉलिटिशियंस। आगे बढ़ते हैं, अगला है सपोज्ड टू बी। सपोज्ड टू ऑलरेडी इस्तेमाल इसका करा चुकी हूं, साथ में आज लगा है बी, सपोज्ड टू बी। तो सपोज्ड टू बी का अर्थ होता है होना चाहिए। होना चाहिए, फर्क क्या है, ऐसी उम्मीद की जाती है ना, ऐसी उम्मीद की जाती है, तो वैसे वाले वाक्यों में इस्तेमाल होगा। जैसे उसे अभी घर पर होना चाहिए, ऐसी उम्मीद की जाती है ना। ही इज सपोज टू बी एट होम नाउ, ही इज सपोज टू बी एट होम नाउ। तो आप किसी एक थर्ड पर्सन से ये उम्मीद कर रहे हैं, तब आपने इस्तेमाल किया कि ही इज सपोज टू बी एट होम नाउ, उसे अभी घर पर होना चाहिए, ही इज सपोज टू बी एट होम नाउ। उसे अभी क्लिनिक में होना चाहिए, शी इज सपोज टू बी एट द क्लिनिक नाउ। उसे अभी क्लिनिक पर होना चाहिए, क्लिनिक में होना चाहिए, शी इज सपोज टू बी एट द क्लिनिक नाउ। ऐसी उम्मीद की जाती है ना। आपको पता नहीं है एग्जैक्टली है कि नहीं है, लेकिन हो सकता है आप समय के हिसाब से बात कर रहे हो कि हाँ उसे भी क्लिनिक पर होना चाहिए, शी इज सपोज टू बी एट द क्लिनिक नाउ। हमें अभी पार्टी में होना चाहिए, वी आर सपोज टू बी एट द पार्टी नाउ। हमें अभी पार्टी में होना चाहिए, वी आर सपोज टू बी एट द पार्टी नाउ। ऐसी उम्मीद की जा रही है, राइट, ऐसी उम्मीद की जाती है। उन्हें अभी स्टेशन में होना चाहिए, दे आर सपोज टू बी एट द स्टेशन नाउ। उन्हें अभी स्टेशन में होना चाहिए, दे आर सपोज टू बी एट द स्टेशन नाउ। ये उम्मीद वाली बात हो रही है, राइट। ये ध्यान दीजिएगा, सपोज टू बी का इस्तेमाल तभी करेंगे जब वाक्य जो है वो उम्मीद जताने वाली वाक्य हो। मुझे अभी मीटिंग में होना चाहिए, आई एम सपोज टू बी एट द मीटिंग नाउ। आई एम सपोज टू बी एट द मीटिंग नाउ, मुझे अभी मीटिंग में होना चाहिए, आई एम सपोज टू बी एट द मीटिंग नाउ। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है कुड बी, COULD, लेकिन पढ़ते हैं इसको कुड और इसके साथ लग गया है बी, जिसका अर्थ निकल कर आ जाता है जा सकता था या जा सकता है। तब इस्तेमाल होगा जब वाक्य में पॉसिबिलिटी दिख रही हो, राइट।
जा सकता था, ये पहला इस्तेमाल है। एक्चुअली कुड बी के दो इस्तेमाल होते हैं, है ना। जा सकता था या जा सकता है पॉसिबिलिटी जब लग रही हो। कैसे, चलिए देखें। उसे मारा जा सकता है या उसे मारा जा सकता था, ही कुड बी किल्ड। उसे मारा जा सकता है या उसे मारा जा सकता था, ही कुड बी किल्ड। उसे धोखा दिया जा सकता है, ही कुड बी चीटेड। संभावना जता रहे हैं, दिया नहीं अभी तक धोखा, है ना। दिया जा सकता है, संभावना जताई जा रही, ही कुड बी चीटेड। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुड बी का जो दूसरा इस्तेमाल होता है। जैसे हो सकता था या हो सकता है, मतलब आपको इस तरीके का लिखा हुआ दिखेगा वाक्य में, हो सकता था या हो सकता है, लेकिन बात वही है, संभावना जताने वाले वाक्यों में इस्तेमाल होगा। वह अस्पताल में हो सकता है, ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। वह अस्पताल में हो सकता है, ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। वह बीमार हो सकता है, ही कुड बी सिक। वह बीमार हो सकता है, ही कुड बी सिक। वह वहां हो सकती है, शी कुड बी देयर। वह वहां हो सकती है, शी कुड बी देयर, संभावना जता रहे हैं, राइट। तो हमने इस्तेमाल किया कुड बी शब्द का। अब बढ़ते हैं आगे और एक और शब्द को लेते हैं जिसके बारे में मुझे पूछा ही जाता है, और मुझे पता है इस क्लास के बाद भी अगर ये शब्द नहीं रहेगा तो आप जरूर कमेंट करके और टेलीग्राम पर मुझे पूछेंगे। तो शब्द है शैल बी। सब करा दिया मैम, विल करा दिया, विल बी करा दिया। शैल का क्या इस्तेमाल है? तो शैल के साथ जब बी लग जाएगा तो इसका इस्तेमाल होगा होगा, होगी या होंगे के तौर पर, राइट। ये इसका अर्थ निकल करके आएगा। लेकिन अब ये व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होता है, राइट। शैल अगर इस्तेमाल नहीं होता है, शैल बी भी इस्तेमाल नहीं होता है। व्यवहारिक तौर पर जब स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होता है, अर्थ जान के चलिए, नॉलेज इज ऑलवेज गुड, है ना। तो अर्थ जान लीजिए, लेकिन इस्तेमाल जब नहीं होता तो इस्तेमाल जानने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए, शैल बी को भी क्लियर कर दिया, व्यवहारिक तौर पर इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसको लेके टेंशन नहीं लेना है आप लोग को, है ना। चलिए, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास बढ़िया लगी, क्लास पसंद आई है। क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए क्लास आपको कैसी लगती है, और इसके साथ ही टेलीग्राम पर जल्दी से आ जाइए ताकि आपको वहां पर हमारी फ्री कोर्सेज की एक्सेस मिल सके और उसकी ई बुक को आप अपने लिए मंगा सके, जैसे कि है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और इसकी फ्री कोर्स जो कि है बेहतरीन। इससे बहुत लोग अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं, आप भी होइए, पीछे मत रह जाइए। जल्दी से टेलीग्राम पर आइए और इस कोर्स को अपने लिए मंगा लीजिए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर कि भाई क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, सारी डिटेल्स जो है आपको बता दी जाएंगी। इसके साथ ही टेलीग्राम पर कैसे आना है, बहुत किसी के दिल में ये सवाल होता है, तो टेलीग्राम पर आपको ये सर्च करना है, क्या लिखा हुआ है, बी बैंकर। हम लोग किस नाम से मिलेंगे, बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स जिस चैनल पर होंगे, जो कि सबसे पहले सर्च में ही आपको मिल जाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ उसी चैनल पर आकर के ज्वाइन करना है, बिकॉज उससे मिलते जुलते नामों के भाई साहब लोग भी आपको नीचे मिल जाएंगे, बट वो हमारा ऑफिशियल चैनल नहीं है। तो आप मेक श्योर करें जहां पर 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो टेलीग्राम पर, आप उसी ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको बेनिफिट हो। और हाँ, पीडीएफ्स वगैरह क्लासेस की प्रोवाइड मैं नहीं करती, तो अगर आपको कोई ये बोल के कि हाँ प्रीति मैम की क्लास की पीडीएफ ले लो, तो वो झूठ बोल रहा है, वो ऑथेंटिक नहीं है। तो आप मेक श्योर करें कि आप ऑथेंटिक क्लासेस में ही आए, ऑथेंटिक चैनल पे ही आए, और ई बुक्स जो सही तरीके से ली जाती हैं आप उसी तरीके को फॉलो करें, राइट। इससे बेहतरीन तरीका है कि आप इस लिंक के जरिए आ जाएं, तो आप इस पेज पर लैंड होंगे, यहाँ पर ज्वाइन बटन है, वहां पर आप क्लिक करके इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। इस नंबर के जरिए आप ज्वाइन करके इस परिवार का हिस्सा कर सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं। इस नंबर के जरिए भी आप इसी पेज पर लैंड होंगे और यहाँ पर भी आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से आ जाइए और बन जाइए इस बड़े से परिवार का हिस्सा। साथ ही ये तीनों किताबें टेलीग्राम पर ही अनाउंस होंगी सबसे पहले, तो आप जरूर टेलीग्राम पर आ जाइए ताकि आपको पता चल जाए कब आ रही हैं। और इसके साथ ही अगर आप कोई भी पेड कोर्स करना चाहते हैं, जो कि है जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस के तहत क्लासेस कराई जाती हैं, डाउट क्लासेस दिए जाते हैं, एंड रेस्ट आपकी सारी डाउट्स क्लियर कर जाते हैं, आपके होमवर्क चेक किए जाते हैं, तो ये है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, साथ ही है बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स और है आपका बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। ये तीनों के तीनों कोर्सेज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हैं टेलीग्राम पर। जरूर आप इनके बारे में डिटेल्स प्राप्त कर लें कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या आपके लिए कोई स्पेशल ऑफर्स है, ये जरूर आप बात कर लें, क्योंकि हमारे जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, जो बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए डेफिनेटली हमेशा ही कुछ ना कुछ ऑफर्स चलते रहते हैं। तो आप जरूर कॉन्टैक्ट कर लें और पूछ लें। जब भी आप
इंक्वायरी भेजें, कोर्स का नाम जरूर लिख करके भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि को ये पता चले कि आप किस कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं। और जानकारी में मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।